हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं विश्व विज्ञान की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ना, वो आप लोग पहले समझ लीजिए। इसमें आता है कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ऐसा करके जब एग्ज़ाम में आएगा विस्तृत वर्णन कीजिए करके, तब ये जो टॉपिक्स मैंने बताए गए, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन कई बार जो है हमें लिमिट दे दिया जाता है ना कि आप इतना ही लिखिए। जैसे कि विश्व विज्ञान क्या है, इसके इनकी शाखाओं के बारे में समझाइए और टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या है ये बताइए। ऐसे करके भी जो है पार्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपको जो है एक लिमिट दे दिया जाता है कि आप इतना ही लिखिए करके। तो फिर उस टाइम जो है आपको जो पूछा गया है वही आपको लिखना है ना। तो फिर जो है मैं यहाँ पे आपको सभी टॉपिक जो है बताने वाला हूँ, लेकिन जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस प्रकार से जो है आप लिखोगे, है ना। ये नहीं कि सर मैंने ऐसा बताया तो फिर आप भी जो है पूरा छाप करके आओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपको पूछा जाएगा वही जो है आप लिख करके आओगे। तो फिर जो ये जो विश्व विज्ञान है गाइस, सॉरी, हाँ, ये जो विश्व विज्ञान की मूल अवधारणा है, ये जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 का टॉपिक है ना। और इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट भी बता दिया है। प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट यूनिट वाइज जो है आपको मिल जाएगा, है ना। उसी प्रकार बॉटनी फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का भी मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बना दिया है, आप लोग जो है वहाँ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो विश्व विज्ञान है गाइस, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, तो फिर वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो है हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर विश्व विज्ञान है क्या। सेकंड देखेंगे विश्व विज्ञान से संबंधित शब्दावली। थर्ड देखेंगे विश्व के प्रकार, है ना। फिर फोर्थ देखेंगे विश्व विज्ञान के मूल सिद्धांत। ये जो विश्व विज्ञान है गाइस, टॉक्सिकोलॉजी, इसका प्रिंसिपल क्या है वो हम देखेंगे। 5 देखेंगे विश्व विज्ञान की शाखाएँ, है ना, इसके कितने ब्रांचेस है वो जो है हम देखने वाले हैं। 6 देखेंगे टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, है ना। और ये जो 6 वाला जो टॉपिक है गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है कई बार अलग से 5 नंबर के लिए भी जो है दिया जाता है। तो फिर इसके लिए जो है मैं अलग से और वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर अच्छे से, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं इसको 10 नंबर के लायक बता रहा हूँ, है ना, ये जो टॉक्सिकोलॉजी है उसको। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में बताया हुआ है। आगे जो है मैं इसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, है ना। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन जो है हम देख लेते हैं। देखते हैं गाइस, ऐसे हानिकारक पदार्थ जो जीवों एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें विषाक्त पदार्थ या विष कहते हैं। तो फिर विष के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ना कि विष क्या होते हैं। ये ऐसे केमिकल होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो मानवों एवं पर्यावरण पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ना, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो फिर उनको जो है हम विषाक्त पदार्थ या विष जो है कहते हैं, ठीक है। इन विषाक्त पदार्थों और उनके हानिकारक प्रतिक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो विष है गाइस, वो हमारे बॉडी को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं, है ना, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को जो है हम विष विज्ञान कहते हैं, या विष के वैज्ञानिक अध्ययन को विष विज्ञान जो है कहते हैं। ये सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, बहुत ही सरल है। इन विषाक्त पदार्थों और उनके हानिकारक प्रतिक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को ही जो है टॉक्सिकोलॉजी जो है कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विषाक्त पदार्थ रासायनिक, भौतिक और जैविक हो सकता है। यानी कि जो विष है गाइस, वो रासायनिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी जो है हो सकता है। कैसे, तो फिर रासायनिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि साइनाइड, सीसा और पारा, ये जो है केमिकल हैं, है ना, और ये हमारे बॉडी को जो है नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसी प्रकार भौतिक विषाक्त की बात करें, भौतिक विषाक्त पदार्थ की, तो विकिरण, है ना, बहुत सारे रेडिएशन जैसे कि यूवी वगैरह, ये हमारे बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, है ना, हमारे बॉडी पर। तो फिर ये जो है भौतिक विषाक्त पदार्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार जैविक विषाक्त पदार्थ की मैं बात करूं, तो फिर सांप के काटने से या बिच्छू के डंक मारने से, है ना, तो फिर ये सभी जो है जैविक के अंतर्गत जो है जैविक विषाक्त पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर बहुत ही सिंपल है इसका डेफिनेशन। आप अपने मन से भी लिखना चाहोगे तो फिर आप लिख सकते हो, है ना। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या है, यानी कि विश्व विज्ञान क्या है, तो फिर विष का अध्ययन करेंगे, वही विश्व विज्ञान है ना। तो फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देना, जैसे कि विषाक्त पदार्थ क्या, विषाक्त पदार्थ जो है रासायनिक भी होते हैं, भौतिक भी होते हैं और जैविक भी होते हैं, है ना। तो फिर जैविक में आप लोग बता देना कि सांप के काटने से, बिच्छू के डंक मारने से,
भौतिक में वही विकिरण के बारे में, रेडिएशन के बारे में बता देना, रासायनिक में कुछ कुछ केमिकल के बारे में बता देना जो हमारे बॉडी को जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित शब्दावली। देखते हैं टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिन, टॉक्सिन विष, पॉइजन, है ना। पॉइजन क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विष जो जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, है ना। विष क्या होते हैं गाइस एक्चुअल में, ये जो है मानवों पर या किसी भी जीव पर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो फिर ये जो है प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विष है जो जीवों पर हानिकारक प्रभाव जो है डालते हैं। सेकंड शब्द देखते हैं गाइस, जहर। जहर या विषाक्त पदार्थ, है ना। अब जब मैंने विषाक्तता बताया था तो फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि विषाक्तता है क्या, है ना। तो फिर किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो नेगेटिव इफेक्ट शरीर पर डालता है ना, उस गुण को या उस क्षमता को जो है हम विषाक्त का जो है कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई जहर है, उसको हम विषाक्त कब बोलेंगे, जब वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक रहेगा, है ना। यानी कि उस पदार्थ में कितनी क्षमता है या क्या गुण है जिसके कारण वो हमारे बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, उस गुण को, उस क्षमता को जो है हम विषाक्त जो है कहते हैं, ठीक है। और वही जहर है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण या क्षमता जो जीवों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है, उसे जो है हम विषाक्त या जहर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं खतरा। किसी स्थिति में चोट लगने की संभावना, कहते हैं ना कि वहाँ मत जाओ खतरा है, तो फिर हम उसको खतरा क्या है, संभावना है एक प्रकार का, है ना, कि कहीं चोट ना लग जाए या कोई नुकसान ना हो जाए, उसकी संभावना को ही जो है हम खतरा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस रिस्क। किसी पदार्थ के संपर्क में आने से उत्पन्न हानिकारक प्रतिक्रिया की संभावना है जोखिम। तो फिर जोखिम भी एक प्रकार का खतरा ही है, यहाँ भी हम संभावना की बात कर रहे हैं, यहाँ भी जो है हानिकारक प्रतिक्रिया की संभावना को जो है जताया जा रहा है ना। लेकिन जोखिम जो है एक प्रकार से देखें तो फिर रिस्क जो है हम अपने मन से लेते हैं, है ना। हमें पता होता है कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ खतरा है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, तो फिर उसको जो है रिस्क बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो फिर वो क्या होगा, एक प्रकार की संभावना ही है, हानिकारक प्रतिक्रियाओं की संभावना को ही जो है हम रिस्क जो है कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस LD50। अब ये LD50 क्या है, इसको जो है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए भी दे दिया जाता है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ के जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे जो है 2 नंबर या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं आता है ना। लेकिन अदर स्टेट के जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे जो है 1 या 2 नंबर के लिए भी आता है। वहाँ पे जो है ये LD50 क्या है ऐसा करके क्वेश्चन आता है ना। तो फिर इसको देख लीजिए क्या है, देख लेते हैं। देखते हैं, इसका इस्तेमाल किसी ऐसे पदार्थ की खुराक यानी कि डोज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो विषाक्तता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है गाइस, इसका इस्तेमाल किसी ऐसे पदार्थ की खुराक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो विषाक्तता को प्रदर्शित करता है। यानी कि कितना डोज लेना है ना, उस प्रकार का है ये, कि जैसे कि हमें टॉनिक वगैरह दिया जाता है तो फिर वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको इतना ml जो है पीना है ना। तो फिर उसी प्रकार का जो LD50 है गाइस, वो जो है खुराक का प्रतिनिधित्व करता है ना, खुराक का प्रतिनिधित्व करता है जो विषाक्तता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड देखते हैं गाइस विष के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पॉइजन। तो विष को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है ठोस विष, फिर तरल विष और गैसीय विष, है ना। तो फिर ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। ये विष जो है ठोस होते हैं, मतलब ठोस उसकी अवस्था के आधार पर बांटा गया है ना। विष को जो है उसकी अवस्था के आधार पर बांटा गया है यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। तो फिर सॉलिड पॉइजन के अंतर्गत आ जाएगा। ये विष ठोस होते हैं जिससे ये रक्त द्वारा जो है आसानी से अवशोषित नहीं होते हैं। अब देखिएगा इस रक्त जो है वो एक तरल है ना, तरल पदार्थ है, और ठोस जो है वो ठोस है ना। तो फिर जब तक ये द्रव अवस्था में नहीं रहेगा तब तक तो जो है ये हमारे रक्त में जो है हमारे रक्त द्वारा अवशोषित नहीं होगा, है ना। तो फिर वही लिखा है, ये विष जो है ठोस होते हैं जिससे ये रक्त द्वारा जो है आसानी से अवशोषित नहीं होता है। अवशोषित होने के लिए विष को पहले तरल में घोला जाना चाहिए। तो फिर अगर हमें इसको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है या डालना है ना, तो फिर उसको जो है पहले तरल माध्यम में घोलना होगा, ऐसा करके लिखा है। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे शीशा, आर्सेनिक, मरकरी आदि, ठीक है। तो फिर ये हो गया ठोस विष। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो,
ठोस विष मतलब वो ठोस रहेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, ठोस है तो फिर वो हमारे रक्त में जो है नहीं घुल पाएगा, है ना। उसको हमारे रक्त में मिलाने के लिए उसको जो है घोलना पड़ेगा पानी में, ठीक है। फिर है तरल विष। अब ये तरल विष कैसा होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव अवस्था में होगा, है ना। तो फिर ये जो है तरल एवं ऑर्गेनिक पदार्थों से जो है बने होते हैं, ठीक है, तरल विष। आगे देखते हैं गैसीय विष। अब ये गैसीय विष है मतलब ये गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे, है ना, जो कि सांस लेने के द्वारा हमारे बॉडी में इंटर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ठीक है। तो फिर ये जो है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने जो ये लिखा है उसी को आप लिखो, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल, है ना। देखते हैं गाइस इसके सिद्धांत। विषाक्तता मूल्यांकन किसी पदार्थ के जहरीले प्रभाव को पहचानता है ना। अब देखिए मूल्यांकन करना मतलब उसका पहचान करना। जैसे कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम होगा, मतलब आप लोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है ना, और आपका वहाँ पे पहचान किया जाएगा कि ये आप जो है आगे क्लास के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है ना। उसी प्रकार जो है विषाक्तता मूल्यांकन जो है किसी पदार्थ के जहरीले प्रभाव को पहचानना होता है ना, कि आखिर वो कितना जहरीला है और कितना इफेक्ट जो है वो डाल सकता है, उसका मूल्यांकन जो है किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं जीवों में किसी भी पदार्थ का हानिकारक प्रभाव दो कारकों द्वारा विकसित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जीवों में किसी भी पदार्थ का हानिकारक प्रभाव दो कारकों द्वारा विकसित किया जा सकता है, यानी कि दो कारक हैं, है ना, दो फैक्टर हैं जिसके द्वारा जो है जीवों पर जो है हानिकारक प्रभाव जो है विकसित किया जा सकता है। तो फिर फर्स्ट है गाइस मौखिक, सांस लेना या त्वचीय। तो फिर इनके माध्यम से जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है कोई विषाक्त पदार्थ जो है इंटर कर सकता है ना, मुंह के द्वारा सांस लेते हैं उसके द्वारा जा सकता है, और त्वचा के माध्यम से भी जो है हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एक्सपोजर का मार्ग भी जो है खुराक है ना। तो फिर इन दोनों माध्यम के द्वारा जो है हमारे बॉडी में जो है हानिकारक प्रभाव जो है विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर ये है गाइस इसका सिद्धांत बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि अब जितना आप लिखोगे, है ना, अब जितना आप लिखोगे उतना जो है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। अब देखिए लिखना है करके जो है आप इतना मत लिखिएगा कि जो अन्य क्वेश्चन है उसके लिए भी जो है टाइम ना बचे, है ना। तो फिर टाइम को देखते हुए जो है आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 पॉइंट देखते हैं गाइस, विश्व विज्ञान की शाखाएं, है ना, ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसको जो है आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आता है ना कई बार कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसकी ब्रांचेस के बारे में बताइए, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी की निम्नलिखित ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है पर्यावरणीय विश्व विज्ञान, ठीक है, पर्यावरण विश्व विज्ञान। देखते हैं इसके अंतर्गत उन हानिकारक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जो खाद्य सामग्री, मिट्टी, पानी और वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही ये नदियों, झीलों, महासागरों पर भी जो है हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब देखिए पर्यावरण विश्व विज्ञान बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसे विष, है ना, ऐसे विष जो पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, उन विषयों का अध्ययन जो है यहाँ पे किया जाता है। अब पर्यावरण के अंतर्गत खाद्य सामग्री आएगा, मिट्टी आएगा, पानी आएगा, वातावरण आएगा, साथ ही नदियाँ, झील, महासागर ये सभी आएंगे, है ना। तो फिर इनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर इन पर जो नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले जो विष है ना, उनका अध्ययन जो है पर्यावरण विश्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसको जो है आप अपने शब्दों में भी जो है लिख सकते हैं। तो फिर ये फर्स्ट ब्रांच हो गया। सेकंड देख लेते हैं व्यावसायिक विश्व विज्ञान। ये क्या है, तो यह औद्योगिक कार्य स्थल में रसायनों के संपर्क से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से संबंधित है ना। अब बहुत सारे औद्योगिक, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे व्यावसायिक विष उत्पन्न हो गए हैं, है ना, जहाँ पे अगर हम उसके टच में आते हैं या वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो जो है हमारे स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव डालते हैं, है ना। तो फिर वैसे ही विष का अध्ययन जो है हम व्यावसायिक विश्व विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर है खाद्य विश्व विज्ञान। खाद्य विश्व विज्ञान मतलब जो खाद्य को प्रभाव करते हैं, है ना, खाद्य पर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, वैसे विष का जो है अध्ययन जो है हम खाद्य विश्व विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि फूड टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम भोजन में उपस्थित रसायनों का अध्ययन करते हैं, तथा यह निर्धारित करते हैं कि कितनी मात्रा इसमें प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
अब देखिए हम भोजन को स्टोर करके रखते हैं, तो फिर बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना है करके हम उसमें कुछ-कुछ केमिकल भी डालते हैं, है ना? लेकिन कितना केमिकल डालें कि वो लोगों के लिए जो है, जो मानवों के लिए जो है उचित हो, उसका अध्ययन जो है हम खाद्य विश्व विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं नैदानिक विश्व विज्ञान। नैदानिक विश्व विज्ञान मतलब निदान करना, है ना? मतलब छुटकारा दिलाना। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। तो यह है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी मानव विषाक्तता के निदान एवं उपचार से संबंधित है। निदान यानी कि उपचार करना, जैसे कि किसी हानिकारक पदार्थ से ग्रसित हो गया है ना, तो फिर उसका निदान कहाँ करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, उसका अध्ययन जो है हम नैदानिक विश्व विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। लास्ट है गाइस हमारा फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो फिर टॉक्सिकोलॉजी की यह शाखा दवा या रसायन के टच में आने से उत्पन्न होने वाले इफेक्ट या विषाक्तता का जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा ब्रांचेस जो है कंप्लीट। बहुत ही सरल है। कौन कौन से ब्रांचेस हैं उसको जो है आपको याद करना है, उसके बाद जो है आप उसे अपने शब्दों में भी जो है लिख सकते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, 5 नंबर ऐसे ही आ सकता है, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं गाइस विश्लेषणात्मक विश्व विज्ञान। लास्ट ब्रांचेस ये है गाइस, मेरे से मिस्टेक हो गया था, है ना। तो फिर देखते हैं एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी बॉडी के तरल पदार्थ, मल मूत्र या त्वचा के विश्लेषण के माध्यम से शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थों की पहचान से संबंधित है ना। तो फिर ये जो विश्लेषणात्मक विश्व विज्ञान है गाइस, ये जो है बॉडी के तरल पदार्थ है ना, मल मूत्र या त्वचा के विश्लेषण के माध्यम से जो है बॉडी के अंदर क्या विषाक्त पदार्थ है उसकी पहचान जो है करता है, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी अलग से जो है दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, है ना। हालांकि इसके बारे में अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, फिर भी जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत किसी पदार्थ का बॉडी के अंदर जाने का मार्ग, शरीर के अंदर की प्रतिक्रिया तथा शरीर से इनके उन्मूलन की प्रतिक्रिया का अध्ययन जो है करते हैं। देखिए इस जो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स है ना, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई जो विषाक्त पदार्थ है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, मतलब किन किन माध्यमों के द्वारा जो है वो हमारे बॉडी में जाता है, साथ ही वहाँ पे कौन सी क्रिया करता है, और साथ ही वो हमारे शरीर से बाहर किस प्रकार जाता है ना, उस प्रक्रिया का अध्ययन जो है हम टॉक्सिकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अच्छे से सुनिएगा, कोई जो विषाक्त पदार्थ है वो हमारे बॉडी के अंदर किन किन माध्यमों से जाता है ना, हमारे बॉडी में किस प्रकार से वो इंटर करेगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही वो हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा उसका अध्ययन करते हैं, और वो हमारे बॉडी से किस प्रकार से बाहर निकलेगा उसका भी अध्ययन जो है हम टॉक्सिकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत जो है करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स की प्रक्रिया निम्न चरणों में जो है कंप्लीट होती है। कौन कौन से चरण में कंप्लीट होता है, तो फिर देखते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा जो है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है ना, कोई विषाक्त पदार्थ। फर्स्ट है परिवहन प्रक्रिया, है ना। परिवहन प्रक्रिया देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट देखते हैं गाइस परिवहन प्रक्रिया। परिवहन प्रक्रिया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, है ना। तो फिर किन किन माध्यमों से परिवहन हो सकता है वो हम देखेंगे। इस प्रोसेस में एक पदार्थ विभिन्न अवरोधों जैसे कोशिकाओं और उनकी झिल्लियों से गुजरते हुए शरीर में प्रवेश करता है। पदार्थों को आमतौर पर श्वसन, रक्त, लसिका के माध्यम से जो है शरीर के अंदर ले जाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो है परिवहन प्रक्रिया है, यानी कि देखिए श्वसन के माध्यम से वो जा सकता है, रक्त के माध्यम से जा सकता है, लसिका के माध्यम से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो फिर ये जो है परिवहन प्रक्रिया है। फिर है अवशोषण। अवशोषण मतलब उसको सोखना, है ना, अब्जॉर्ब करना। तो फिर अवशोषण प्रक्रिया 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। फर्स्ट है त्वचीय अवशोषण। तो फिर देखते हैं त्वचीय अवशोषण क्या है। त्वचा हमारे शरीर का बाह्य आवरण है जो हमारे बॉडी को ढककर रखता है। यह बाह्य कारकों से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। मैंने यहाँ पे जो है त्वचा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। परंतु कुछ पदार्थ अत्यधिक विषैले एवं वसा में घुलनशील होते हैं जो त्वचीय अवशोषण के माध्यम से बॉडी में जो है मिल जाते हैं, ठीक है।
तो फिर हमारे बॉडी के ऊपर में जो त्वचा होता है गाइस, वो जो कैसा होता है, वो वसीय होता है ना, यानी कि तैलीय प्रकार का होता है। तो फिर जो ऐसे विषैले पदार्थ जो वसा में घुलनशील होते हैं, वो जो है हमारे त्वचा के द्वारा जो है उसको सोख लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है ना। तो फिर ये हो गया हमारा त्वचीय अवशोषण। त्वचीय अवशोषण, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, त्वचा के द्वारा हानिकारक पदार्थों का अवशोषण त्वचीय अवशोषण कहलाता है। ठीक है, इतना लिखोगे तो भी जो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको शॉर्ट जो है नोट्स को जो है लंबा करना है, लॉन्ग में लिखना है, तो फिर आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लिख देना, जैसे कि मैंने त्वचा के बारे में लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्वचा के द्वारा विषैले पदार्थ का अवशोषण त्वचीय अवशोषण है, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। अब देखते हैं फुफ्फुसीय अवशोषण, है ना, पल्मोनरी अब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम फेफड़े द्वारा जो है श्वसन करते हैं। कुछ विषैले पदार्थ हमारे श्वसन के दौरान हवा में मिलकर जो है फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसका अवशोषण फेफड़ों द्वारा जो है कर लिया जाता है ना। यहाँ पे फेफड़ों द्वारा ना करके जो है फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं जठरांत्र अवशोषण। अब ये जठरांत्र अवशोषण क्या है देख लेते हैं। इस प्रकार का अवशोषण इंजेक्शन के माध्यम से होता है। इंजेक्शन मतलब जैसे कि आप लोग इंजेक्शन लगाया जाता है, तो फिर डायरेक्ट जो है दवाई जो है आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ना, तो फिर उसी प्रकार का जो है जठरांत्र अवशोषण होता है। ठीक है, इस प्रकार का अब्जॉर्प्शन इंजेक्शन के माध्यम से होता है। पदार्थों को सीधे शरीर के आंतों के हिस्से में जो है इंजेक्ट जो है किया जाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया गाइस हमारा अवशोषण कंप्लीट, है ना। तो फिर 3 प्रकार का अवशोषण हमने देखा, त्वचीय अवशोषण, फुफ्फुसीय अवशोषण और जठरांत्र अवशोषण, है ना। अब जो है हम वितरण देख लेते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे बॉडी में विषाक्त पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ पूरे शरीर में जो है वितरित किया जाता है। ठीक है, छोटे व पानी में घुलनशील अणु शरीर में आसानी से वितरित हो जाते हैं। छोटे व पानी में घुलनशील अणु बॉडी में आसानी से वितरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये हमारे रक्त के साथ आसानी से मिल जाते हैं और रक्त के द्वारा जो है पूरे बॉडी में जो है आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस निष्कासन। निष्कासन मतलब बॉडी से बाहर करना, निकालना, है ना। तो फिर यह एक उत्सर्जन की प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ को जो है शरीर के बाहर जो है कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा निष्कासन। आगे देखते हैं गाइस, एलिमिनेशन को बायोलॉजिकल हाफ टाइम द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जो निष्कासन है उसको बायोलॉजिकल हाफ टाइम द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होगा? उत्सर्जन आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारे उत्सर्जी अंग है, जैसे किडनी है, फेफड़ा है, त्वचा है ना। ये क्या करते हैं? जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको हमारे बॉडी से बाहर करते हैं। निष्कासन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ना, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर करना निष्कासन कहलाता है। सेम उसी प्रकार से उत्सर्जन भी है, जो कि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो फिर यहाँ पे लिख देना कि उत्सर्जन है क्या? बहुत से हानिकारक पदार्थों का हमारे बॉडी से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। कुछ उत्सर्जी अंग जैसे फेफड़ा, त्वचा, किडनी, ऐसे जो है आप एग्जाम्पल दे देना, फिर ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, है ना। तो फिर ये हो गया हमारा टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है गाइस। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको नोट्स वगैरह जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।